ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, जो एक्चुअल में आती है कि जनरली मेंस में तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसी बहुत आ जाएंगी, बट एडवांस का क्या होता है, वो दो तीन कंसेप्ट मिक्स रहती हैं एडवांस के प्रॉब्लम। जनरली वो सिंगल कंसेप्ट पे प्रॉब्लम रेयर होती है एडवांस। ठीक है, तो ये बहुत ही उसका फेवरेट चीज है कि वो दोनों को मिक्स कर दे। आपको लिनियर मोमेंटम भी कंजर्व करना पड़ रहा है और एनर्जी भी कंजर्व करनी पड़ रही है, और वो साथ में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करना पड़ सकता है, सब कुछ कंजर्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम वाले अपन इन दोनों के साथ में नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे रोटेशन। अभी हमने दो चीज पढ़ी है तो उन्हीं पर बेस प्रॉब्लम होगी अभी डेफिनेटली। ठीक है, तो देखो ये क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एक ही। ठीक है ना, काफी अच्छी तरह दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करेगी ये प्रॉब्लम। ये दोनों देखो फिक्स्ड है, यहाँ पर एक फिक्स्ड है और एक स्मूथ वायर यहाँ पर है। ठीक है, और इस वायर पे एक स्मूथ रिंग है। ये आपकी लाइट स्ट्रिंग है, यहाँ पे एल लेंथ की, आपने एम को यहाँ पर होल्ड कर रखा है इस तरीके से। ठीक है, एम मास काफी भारी है, मतलब मास है इसमें, तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे एम जी की वजह से ये नीचे जाए। ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ रिंग है, इस पर रिंग समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं इस रिंग इस तरह से बनाने का मतलब, इस पर मूव करेगी बिल्कुल। ठीक है ना, नीचे नहीं गिर सकती। ठीक है ना, ये रिंग किस पर मूव करेगी, इस वायर के अलोंग मूव करेगी। तो स्मूथ है तो सीधी सी बात है, जैसे ही नीचे जाएगा स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर किसी स्टेज पर देख रहे हो आप, टेंशन का एक कंपोनेंट आ ही रहा है, तो रिंग इस वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये नीचे की तरफ गिरेगी। समझ पा रहे हैं मोशन को, रिंग इधर मूव करेगी, एम टू एम मास नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो अगर मैं किसी जनरल टाइम पर ड्रॉ करूं इस डायग्राम को, तो किसी टी टाइम पर ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको, इस तरह से हो। ठीक है ना, किसी टी टाइम पर ऐसी सिचुएशन मिलेगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, एकदम वर्टिकल भी हो जाएगा सिस्टम, इस तरीके का है। ठीक है, क्लियर है आपको कैसे मोशन हो रही है, ये तो नीचे गिर रहा है, ये रिंग इस पर जा रही है, काफी सिंपल है, कोई ऐसा बहुत हाई फाई चीज नहीं है कि आपको समझना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, इस तरह की मोशन होगी। तो ये कह दिया इसने, स्मॉल रिंग ए ऑफ मास एम इज फ्री टू मूव ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर। तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द रिंग ए कितनी होगी व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। तो ये स्टेज से जब कहीं पर जाकर ये स्टेज आ जाएगी, ठीक है ना, कहीं पर जाकर ये स्टेज जब आ जाएगी, तो उस स्टेज पर आपको क्या बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द रिंग कितनी होगी। ठीक है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको सर्कुलर मोशन आपने सुनी थी गहराई के साथ, ठीक है, तो आप ये भी समझ पाएंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। सबकी पढ़ी हुई है, देखो ऐसा नहीं नए बच्चों को नहीं पढ़े, मैंने बता दिया इसके लिए जितनी रिक्वायर्ड। ठीक है, उतना मैं आपका सब करा चुका हूँ, फ्रिक्शन भी, एनएलएम भी, और आपकी सर्कुलर मोशन भी। ठीक है, तो वो सब आप तैयार हैं, सब लोग समझ सकते हैं इसको, सबका पढ़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है ना, मैकेनिक्स में कोई लैग नहीं कर। तो देखो आपका यहाँ पर इस स्टेज पर जब आ जाएगा, दोनों की वेलोसिटी बता दो, टेंशन बता दो, ये सब पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यह सेम क्वेश्चन आपका पैकेज में भी है, बट उसमें वेलोसिटी नहीं पूछी है, उसमें कोऑर्डिनेट पूछा है कि जब ये वर्टिकल हो जाएगा, या किसी स्टेज थीटा पर कोऑर्डिनेट पूछा है। ठीक है, तो बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे जस्ट पूछता कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी या कौन क्या चीज लगाते, मुझे बस ये बता। ठीक है ना, किसी को ध्यान आ सकता है कि अभी तो चलो वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो इसमें तो हम मोमेंटम लगाएंगे, बट अगर केवल डिस्प्लेसमेंट पूछता कि जब ये थीटा एंगल पर है तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है इस रिंग का। ठीक है ना, यहाँ से रिलीज किया है, बट जब इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल स्ट्रिंग का थीटा हो जाता है तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये पैकेज का क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे करेंगे, किसी को ध्यान आ सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है, कोई है ऐसा बच्चा जो बता दे इसको। बताइए। देखो अब स्ट्राइक नहीं करता ना, मैं एक 11th के बच्चे को पढ़ाता हूँ, वो सब स्ट्राइक करता है। सर एक्स सेंटर ऑफ मार्क्स कल को जो तो जीरो थ्योरम पढ़ी थी या वो वेरी गुड बेटा, वेरी। एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं इसमें। क्या रूम, क्या करेंगे, दोबारा बोलो एक बार, क्या करेंगे इसमें। तो सेंटर ऑफ मास को जीरो ले लेंगे, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाले m1 x1। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। हाँ देखो अब बताओ, मैंने कहा था ना भूलोगे, तुम्हें याद ही नहीं आती एकदम से। इतनी बार वो थ्योरम बोली थी मैंने कहा था ये दिखेगी ही नहीं, याद ही नहीं आई, क्या करना है और कुछ भी करते रहेंगे।
ये वही केस हुआ देखो, दो बच्चों को आई, एक या दो बच्चों। तो किस किस को याद आ गया था, ईमानदारी से एंट्रीज करो कि इसमें डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो करना है। चलो 3 को आगे, ठीक है ना। हाँ गोपाल, विनय, वेरी गुड। चलो है काफी अच्छे, ठीक है। इसमें वही करेंगे बेटा, अब इसमें क्या करेंगे, आप इसमें थीटा एंगल टॉर्क लगाएंगे और सब लगाएंगे और कुछ भी नहीं निकलेगा। टाइम ही खराब होगा 5-7 मिनट, क्योंकि आपको लगता रहता है ऐसा, चलो आ सकता है हमको टॉर्क आता है, एमजी आता है, 2 mg दिख रहा है, ठीक है, सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं, बट इतनी एक ही लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जी, ये मान लो एक्स डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो आप इसका एम एक्स हो जाए, ठीक है, उसका अगर थीटा एंगल हो गया, ठीक है, तो उसकी यहाँ से डिस्टेंस अभी पता है आपको एल है, ठीक है ना, फिर इसका एक्स पता होगा यहाँ से, और ये थीटा एंगल पर एल कॉस थीटा पता होगा, तो इसकी पोजीशन यहाँ से पता होगी ओरिजिनल पॉइंट से, तो उसका माइनस कर देंगे तो इसका भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। देखो वर्टिकल में एक्सटर्नल फोर्स है, रिंग प्लस स्ट्रिंग प्लस मास पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। ये यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लेंगे आप, ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक पहले एल लेंथ थी, अब ये मान लो एक्स चला, तो ये अगर थीटा एंगल पर स्ट्रिंग हो गई तो ये कितना हो जाएगा, इसका एक्स प्लस एल कॉस थीटा, उसको आप एल में से माइनस कर दो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। और वह डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो, एम एक्स प्लस 2m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कर लेंगे अब, जैसा मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज्योमेट्री है तो वहां ट्राई करेंगे, वेलोसिटी का हम यहाँ ट्राई करें, ठीक है, कि इस स्टेज से इस स्टेज तब, देखो वेलोसिटी पूछी है तो थ्योरम से तो केवल पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आता है, तो वो नहीं लगाएंगे। वेलोसिटी किससे आती है, अभी भी एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं लगाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोर्स ही पूछ लिया तो यहाँ तो एफ इक्वल्स टू एम ए लगाओगे ना, कहाँ से निकाल, सेकेंड पार्ट, ठीक है। बट फर्स्ट पार्ट में तो ऐसा नहीं है कि आपको टी टाइम पर आप इसका एक्सलेरेशन लिखो, उसको इंटीग्रेट करो, ऐसा करने बैठ गया तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको ये दोनों मेथड कंजर्वेशन वाले इसीलिए बताए गए हैं कि आपको वो सब ना करना पड़े, एफ इक्वल्स टू एम इन ना लगाना, ठीक है। तो इस स्टेज से लेकर उस फाइनल स्टेज तक आप क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क एक ही है एमजी का, वो भी क्लियर है, तो आप एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दो वेरिएबल हो जाएंगे ना बेटा, जब ये वर्टिकल होगा इसके पास इधर जा रहा होगा, ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा, दो वेलोसिटी, तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से बनेगी वो, एक बनेगी लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से और दूसरी बनेगी एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। एक कहाँ से आएगी, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, और एक कहाँ से आएगी, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन से आएगी, तो वो आपको ध्यान से बनानी। देखो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इस स्टेज पर आ गया अभी, ठीक है ना, इस स्टेज पर था, इससे आपका किस स्टेज पर आ गया है, इस स्टेज पर आ गया वर्टिकल, तो यहाँ मान ली इसकी स्पीड v है, अलोंग द वायर ही मूव करेगा, ठीक है ना, मोती जैसा नहीं होता माला में, वैसा होता है ना अंदर ये, ठीक है, तो इसके ऊपर ही चल रहा है बिल्कुल। तो आपका यहाँ पर ये वी बी हो गया, ये वी ए हो गया, तो आप क्या करो, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगा, इसका मोमेंटम कितना है, m इंटू वी है, इसका कितना है इधर, दोनों बराबर होंगे, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, नहीं तो आप लिख के जीरो इज इक्वल टू एम पी ए माइनस टू एम पी बी इक्वल टू जीरो, तब भी आपका रिलेशन आ जाता, कैसे भी करो, ठीक है ना। ये क्लियर था, वेलोसिटी इसकी इधर है, पक्का इसकी इधर है, तो वी ए वी बी मान ली, इनिशियल मोमेंटम था नहीं तो फाइनल भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों मोमेंटम क्या होंगे, बराबर होंगे, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो पाए, इतना वेक्टर एडिशन सबको आता है। हाँ मोहित भी सही आंसर बता रहा है, लाइब्रेरी में बैठा हो क्या मोहित, आपकी घर पे हो अभी, बताओ, अभी तो लाइब्रेरी खुलती भी नहीं, अभी तो मोहित आप घर पे होंगे। चलो तो 2m प्लस एम स्ट्रिंग, ठीक है ना, हाँ ओके बेटा, 2m प्लस एम प्लस स्ट्रिंग को सिस्टम ले लिया, तो पहले देखो मोमेंटम कंजर्वेशन क्लियर हो गया, अब एनर्जी कंजर्वेशन में गलती करोगे क्या, लग रहा है क्या, तो क्या टेंशन का वर्क भी ढूंढोगे क्या इसमें आप? देखो टेंशन एक तो यहाँ पे लग रही है, तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, ठीक है ना, और एक यहाँ पर है, और लाइट स्ट्रिंग है बेसिकली, और लाइट स्ट्रिंग का टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग का टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है, इसलिए आप टेंशन का इसमें वो नहीं लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट है, तो इंडिविजुअल पे नहीं, दोनों पर मिलके वर्क डन जीरो होगा लाइट स्ट्रिंग में।
ठीक है। लाइव स्ट्रिंग का नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है। हमारा जो मेथड था समीशन टी वेक्टर डॉट पी वेक्टर वो इसी पर बेस था। ठीक है, समीशन टी डॉट वी जो था हमारा इसी पर बेस था। तो आप क्या करेंगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो जब ये वर्टिकल हो गया तो इसका वर्क कितना है, 2mg इंटू एल है। ठीक है, क्योंकि इस पर तो mg वर्क कर नहीं रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन, इस पर कर रहा है। तो बोथ पार्टिकल प्लस स्ट्रिंग, देखो मैं हमेशा सब इससे कर देता हूँ एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, mg को एक्सटर्नल लेते हैं। आप भी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, कई लोगों का होगा mgh लिखे हैं, वो गलती हो जाती है mgh लिखे, स्प्रिंग या फिर चेन जब तक नहीं आती तब तक मत लो। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 2mgl इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लाइट स्ट्रिंग है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, दोनों पार्टिकल के पास। लो आ गई दोनों इक्वेशन, सॉल्व कर लो। तो आपका इसकी स्पीड निकल आएगी √8 Lg/3। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में किसी तरह का कोई डाउट किसी बच्चे को तो तुरंत बताए मुझे। बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम है, आपको दोनों प्रिंसिपल साथ में सिखाने के लिए। ठीक है, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन तो तुरंत बताए मुझे। कैसे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, कैसे ध्यान आएगा जब वेलोसिटी पूछी है तो पहले ये स्ट्राइक करना चाहिए, सीधी सी बात है। 99% वो आपका कंजर्वेशन से होने वाला। ठीक है, बट अब जब सेकंड पार्ट में आओगे तो फोर्स ही पूछ लिया ना इसने अब तो आप कहाँ से फोर्स कोई कंजर्वेशन से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो F=ma ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे अंश, कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं, टेंशन कैसे निकाली जाएगी बताइए। तो टेंशन इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, किसको सिस्टम ले रहे हो आप, 2m को या m को? 2m को। तो 2m का इस स्टेज पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। क्यों, फोर्सेस तो लग रहे हैं, टेंशन भी लग रही है, 2mg भी लग रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो कि दोनों बराबर है? आपको क्योंकि इस सर्कल वर्टिकल सर्कल पे जाता हुआ नहीं दिख रहा है कि सर्कुलर मोशन नहीं दिख रही? पेंडुलम के क्वेश्चन नहीं किए थे, आपको स्ट्राइक क्यों नहीं करी है? हाँ सर सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना, अब यहाँ हाँ पेंडुलम सर। जो जा रहा है तो यहाँ पर क्या आप टेंशन और mg बराबर कर देते हैं क्या, बताइए? ऐसा करा था नो क्या? सर। तो माइनस नहीं। 2 mv = mv²/। हाँ, ये भी बहुत बड़ी गलती है जो हर बच्चा करता है, जस्ट जो अरिहंत ने करी है, इसलिए अरिहंत से मैंने गलती करवा दी है। और आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप वो गलती दोबारा ना करें। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है आपको, डेरिवेशन में भी बहुत बोला था कि ये जो सेंटर के रिस्पेक्ट में नहीं लिया था क्या पोजीशन वेक्टर, जो हमने डेरिवेशन किया था, बताओ, जो हमने एक्सलरेशन निकाला है ना सर्कुलर मोशन का v²/r, तो जो पोजीशन वेक्टर लिया था याद है, मैंने कंपोनेंट भी करे थे, ई आई कैप ई जे कैप, अरे सबको कराया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं इसको ना कराया, बट याद किसी को नहीं आता। ये बताओ, ऐसे कंपोनेंट लिया था ना, एक रेडियल डायरेक्शन में लिया था, एक टेंजेंशियल, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से लिया था ना। ठीक है, तब अब आगे से आपकी लाइफ में ऐसा अभी तक नहीं हुआ, बट अब बहुत होगा ऐसा कि आपका वो सर्कल का सेंटर वही खुद ही रेस्ट पर नहीं हो। ठीक है, अब बहुत होगा आपको। नहीं, अभी भी मिस्टेक है बेटा, मिस्टेक है, यही मिस्टेक कह रहा हूँ मैं सचिन, ध्यान से समझो। ठीक है ना, यही मिस्टेक कह रहा हूँ जो आप और अरियन दोनों कर रहे हैं। वेलोसिटी हाँ, क्या कह रहे हो सचिन, बताओ, वी क्या लोगे यहाँ पर, वी क्या लोगे? v with respect to a length। हाँ, वी विद रिस्पेक्ट टू ए लेंगे, ये लड़का सही बोला। ठीक है, यहाँ पर कोई सर्कल का सेंटर, इसके रिस्पेक्ट में डेफिनेटली सर्कुलर मोशन है क्योंकि ये लेंथ हमेशा फिक्स है। ठीक है, ये लेंथ चेंज नहीं हो रही, इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल सर्कुलर मोशन है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी नहीं सर्कुलर मोशन है यार। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी नहीं, क्योंकि सेंटर ही फिक्स नहीं है, सेंटर के इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन। तो क्या करोगे, आपका जो ये था v²/r सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन जो आप बोलते हो, ठीक है ना, v²/r इट इज विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, तो ये वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर है। अगर सेंटर भी मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप पहले सेंटर के रिस्पेक्ट में निकालो वेलोसिटी, फिर अप्लाई करेंगे v²/l। ठीक है, तो आज तो हो गई गलती, अब आगे से बिल्कुल मत करना ही।
नहीं तो फिर एग्जाम में भी यही करो। ठीक है, कि आपकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर है, तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर लिखो उसको। ठीक है, तो आपका इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना आएगा? चलो अरियन बताओ, आपको रिलेटिव वेलोसिटी आती है कि नहीं, हम ये देखना चाहते हैं। तो बताओ इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी होगी? सर वी बी माइनस वी ए। हाँ, इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेक्टर माइनस इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेक्टर, तो फाइनल क्या बनेगा? गलती करते हो यार, फाइनल क्या बनेगा? में वी बी प्लस वी ए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, इसकी इसके आप सही कर रहे हैं, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस इसका, तो माइनस करोगे तो इसका नेगेटिव है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान हो, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड ही हो जाएगी, तो आपकी इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्लियर है। अब आपको इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे ये भी आएगा कि ये वाला पॉइंट चलेगा तो सही, साथ में एक्सेलरेटेड भी होगा, अभी वो नहीं है, बट जैसे ही आप रोटेशन में जाओगे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा सब समझ लोगे, ऐसा ही क्वेश्चन कराओ। ठीक है, आपका ये वाला पॉइंट क्या है, अभी चल तो रहा है बट इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन नहीं है स्टेज, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए आपका यहाँ पर एक सुडो फोर्स भी आ जाता, वो अब नहीं आ रहा। क्लियर है सबको? अब सर्कल का सेंटर उतना आसान नहीं है बेटा, उस तरह से नहीं होगा जैसा अब तक होता है। ठीक है, अब आप जब से रोलिंग मोशन में जाते हैं, आपका टायर चलता जा रहा है, तो टायर का सेंटर, गाड़ी का जो टायर है वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन कर रहा है, तो उसमें उसका सेंटर भी चलता जा रहा है और एक्सेलरेटेड भी होगा, सब होगा। ठीक है, तो ध्यान से अब सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर आप लेके जाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर सब कुछ मैंने सेंटर से पोजीशन वेक्टर माना था, तो वी स्क्वायर अब सेंटर चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं है वहां पे। ठीक है ना, क्योंकि मैं सब कुछ सेंटर के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो वी स्क्वायर अब ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वहां चलता नहीं था सेंटर, तो आप ध्यान से रखना है कि वी स्क्वायर अपॉन एल जो है केवल इस सेंटर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो वेलोसिटी वहां पर क्या है, सेंटर के रिस्पेक्ट में लिखनी है। ठीक है, और अगर सेंटर एक्सेलरेटेड है तो फिर आपको F इक्वल्स टू एम ए में सुडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर सेंटर का वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप जस्ट क्या कर देंगे इसमें, आप इसमें इस तरीके से कर देंगे कि इसकी बी ए वी बी दोनों को निकाल लिया आपने सॉल्व करके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, कितनी आ गई, ये आ गई लो। ठीक है, अब इसका एफबीटी ड्रॉ करो, इस ऑब्जर्वर अब हमारा ये, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही मोशन क्लियर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता नहीं कैसी मोशन है। ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी क्लियर है मोशन इसकी, किसके रिस्पेक्ट में, इस चलते हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्लियर है, इसलिए वहीं बैठ जाओ जाके जहाँ से मोशन क्लियर दिखे, क्योंकि अब वो चाहे से आपको ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो या चल रहा हो, आप सब एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि सुडो फोर्स की टेक्निक आपको बता दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब बैठे तो इसका इधर एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो इस डायरेक्शन में तो सुडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट इसके रिस्पेक्ट में मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन है, तो इसलिए आपका यहाँ पर वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स क्या बनेंगे, रियल फोर्सेज, पुल द सिस्टम अलोंग द स्ट्रिंग, वेट, तो क्या बनेगा ये, T माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर अपॉन एल बनेगा, और क्या। ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसको उठा के इस पर रिप्लेस कर दो, तो आपकी टेंशन आ जाएगी 14 mg निकल के। ठीक है, टेंशन कितनी आ जाएगी आपकी, 14 mg निकल के आ जाएगी। तो आप बताओ भानु, आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि इसमें, कि आप ना कर पाओ दोबारा से इस प्रॉब्लम को, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? नो सर, कर लेंगे सर अब। बताइए, कर लेंगे पक्का एग्जाम में आएगा तो? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी शायद ऐसा ही है, अगर यहाँ पे नहीं तो फिर आगे होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, वो सेम है, फिलॉसफी बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी आप देखेंगे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते उस टाइम पे।